हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता को जरूर समर्पित होता है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले मंगल करता भगवान गणेश की पूजा जरूर की जाती है। धर्म शास्त्रों में मान्यता है कि जिस जगह विघ्न विनाशक का वास होता है वहाँ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और माँ लक्ष्मी भी विराजती है। इनकी कृपा से सब मंगल ही मंगल होता है। बुधवार के दिन गणपति बप्पा की पूजा से जातकों की बुद्धि कुशाग्र होती है। इसके अलावा बुधवार के दिन कुछ उपाय करने से विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा भी होती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। कहा जाता है कि गणपति बप्पा को हरा रंग बेहद प्रिय है। ऐसे में यदि आपका बुध कमजोर है तो हमेशा अपने पास हरे रंग का रुमाल रखें। साथ ही बुधवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्रों का दान करें। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। भक्तजनों, अब मैं आपको बुधवार की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। बुधवार व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई भी अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को जल भी पिला दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां पर आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी इस दोनों में से अपना
वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी गलती हुई है। भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें वही बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत करने वालों को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर भी कोई कष्ट नहीं होता है। अब जनों, आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी किस प्रकार लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल भक्ति मार्ग को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा आप कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। उसकी जानकारी भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जल्द देने का प्रयत्न करूँगा।